Today we are going to discuss the image method of electrostatics, or this part is not in the syllabus of academics, and it is also not for the mains. It is only for the advanced. It is lecture 43 of electrostatics. 42 lectures ये हमने public किया है, ठीक है, and it is the 43rd lecture. Okay. So we have to discuss here what the image method. Image method of electrostatics. Okay, image method of electrostatics. Using image method, we may find the electrostatic force between a point charge and a conductor, grounded conductor. Okay, we may find charge density at any point of the conductor. तो यहाँ conductors का concept मैंने आपके साथ initially discuss किया हुआ है. तो we have a conductor of infinite area. Suppose it is a conductor of infinite area. Okay, or this surface, conductor surface, is equipotential, means at each point of the surface potential is constant. So see, this conductor is grounded, that's why the potential over the surface of conductor is 0, because it is a grounded conductor. और नीचे जो भी पार्ट है, this part is what? Conductor. ये आपका conductor ही है. Okay, this conductor surface is equipotential. This one is an equipotential surface. तो पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे अगर आप लो तो पोटेंशियल इज व्हाट? कांस्टेंट, और चूंकि इट इज ग्राउंडेड, दैट्स व्हाई द पोटेंशियल इज 0. ठीक है, यहाँ पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, इसको अगर ग्राउंड कर देते हो तो पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर विल बी 0. ओके, नाउ और ये ध्यान रखना है कि नीचे जो है द पार्ट इज व्हाट? कंडक्टिंग. ओके, तो नाउ वी हैव अ चार्ज हियर. और एक पार्ट और बता देता हूं, इफ पोटेंशियल इज कांस्टेंट और ये कंडक्टर है, K फॉर द कंडक्टर इज इन्फिनिटी. ये मैंने आपके साथ पहले डिस्कस किया हुआ है. कंडक्टर के लिए डायरेक्टली कांस्टेंट इज इन्फिनिटी, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0. इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0. ओके, एंड एक चीज और है, अगर कोई पॉइंट चार्ज हम अबव द कंडक्टर रखते हैं, कंडक्टिंग सरफेस, तो व्हाट अबाउट द चार्ज डेंसिटी? The charge density of the conducting surface will be non-uniform. Non-uniform charge density होगा. क्यों होगा ये मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ. तो charge density of this conducting surface is also non-uniform. Charge density, suppose sigma. This sigma is non-uniform, and this one is the function of the distance. We consider a charge Q. एक चार्ज Q हम कंसिडर करते हैं. It is a point charge. It is at a height d from the surface of the conductor. तो अगर आप लाइन ऑफ फोर्स देखें, it is positively charged. तो lines of force are always perpendicular to the surface of charged conductor. Okay, these are the line of force. सरफेस के हमेशा क्या होगा? ये परपेंडिकुलर होगा. ओके, तो एट ए डिस्टेंस r, सपोज वी हैव टू गेट एट दिस पॉइंट p, तो वी हैव टू गेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट p से, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट स्पेस में हम फाइंड कर सकते हैं, वो भी मैं डिस्कस करूंगा. तो यहाँ पे जो है ओवर द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट p वी हैव टू गेट. ये सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, बट इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, एंड आल्सो you have to get the surface charge density at point P.
तो यहाँ देखिए अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तो दिस डिस्टेंस इज मिनिमम, तो जहां डिस्टेंस मिनिमम है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा मैक्सिमम होगा, और जैसे जैसे डिस्टेंस गोज ऑन इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस गोज ऑन डिक्रीजिंग। यहाँ देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस इज मैक्सिमम, इस पॉइंट पे जब हम जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू डिक्रीज करेगा एट दिस पॉइंट। यहां अगर हम आए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू और भी कम होगा, और दूर जाए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस goes on decreasing as we move away from what the center of the conducting surfaces point से जैसे जैसे हम दूर जाते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है स्ट्रेंथ इट गोज ऑन डिक्रीजिंग। ओके, और इनफाइनाइट डिस्टेंस पे अगर आप देखें तो एट इनफाइनाइट डिस्टेंस पोटेंशियल बिकम जीरो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। और यहाँ तो मैंने कंडक्टर को जो है ग्राउंड किया हुआ है, तो ग्राउंडेड सरफेस का पोटेंशियल इज ऑलवेज जीरो। अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। ओके, तो यहाँ पे पहले हम ये दोनों पार्ट फाइंड करते हैं और हमें डिराइव करना है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी एट पॉइंट P इज व्हाट नॉन यूनिफॉर्म। ओके, तो नाउ वी कम टू द इमेज मेथड। तो यहाँ पे इमेज मेथड, यहाँ पे जो है ये भी फाइंड करने के लिए बोल सकते हैं कि फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज Q। इसकी फील्ड में जो है ये आ गया, तो यहाँ अगर पॉजिटिव चार्ज Q है तो यहाँ पे जो है हमारा इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस्ड, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है, तो यहाँ Q है, ये चार्ज विल बी -Q। तो दिस कंडक्टर इज फिक्स्ड। तो अगर कंडक्टर हमारा फिक्स्ड है तो ये फिक्स्ड कंडक्टर इस चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ क्या करना होगा, अट्रैक्ट करना होगा। ऑल्सो वी हैव टू गेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस चार्ज। तो यहाँ पे हमें इस चार्ज पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का भी वैल्यू कैलकुलेट करना है। ऑल्सो वी हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ व्हाट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो वी हैव टू फाइंड ऑल्सो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द पॉइंट चार्ज। ये तीन क्वेश्चन है हमारे पास, A, B एंड C। तो अब देखिए इमेज मेथड में हम क्या करते हैं, और भी जो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स हम यहाँ कवर कर रहे होंगे, ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। फिर से बता देता हूँ, दिस इज कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट एरिया, नीचे पूरा कंडक्टर है, ठीक है, और कंडक्टर को अगर हम ग्राउंड करते हैं तो पोटेंशियल इज जीरो, ठीक है, और इसके ऊपर अगर कोई चार्ज रखा तो दिस सरफेस इज व्हाट इक्विपोटेंशियल। वो डायपोल का मिरर इमेज का मेथड से बताऊंगा कि व्हाई इट इज इक्विपोटेंशियल, और इसका पोटेंशियल जीरो क्यों होता है अगर हमने पॉइंट चार्ज ऊपर रखा तो, ठीक है, वो अब हमने डायपोल में डिस्कस भी किया है, ठीक है। दूसरा, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द कंडक्टर इज इनफाइनाइट, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। ओके, एक पॉइंट चार्ज हमने सरफेस का ऊपर रखा एट अ डिफाइंड डिस्टेंस d, तो वी हैव टू गेट द फोर्स एक्सपीरियंस द पॉजिटिव चार्ज, एंड आल्सो वी हैव टू गेट charge density at any point P which is at a distance r from the center, ठीक है। इस लाइन का सामने जो है, यहाँ सेंटर से जो है जो पॉइंट P है, here we have to get the surface charge density, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, surface charge density, और ये डिराइव करना है कि जो है the surface charge density is variable which is the function of distance। okay, तो now see क्या वर्क करते हैं। Now see what we can do. We have a charge here, it is plus Q, okay, it is at a distance d from the surface। लाइन ऑफ फोर्स मैंने दिखा है, शो किया था, इट इज लाइक दिस। यहाँ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है
lines of force are always perpendicular to the surface of charged conductor, and here potential is zero as the surface is grounded, and also electric field inside the conductor is zero. Okay, तो इस कंडक्टिंग सरफेस पे हमने एक वर्चुअल मिरर लिया, तो वी कंसीडर अ वर्चुअल मिरर ओवर दिस कंडक्टर. ओके, यहां हमने चार्ज लिया, दिस चार्ज इज क्यू, और इस चार्ज का एक मिरर इमेज लिया. This charge is minus q. See, it is a dipole. Okay, this distance is d, then this distance is also d. ये लाइन ऑफ फोर्स अगर आप ले रहे हो, तो यहां अगर लाइन ऑफ फोर्स देखें, it is like this. This one is the line of force. Okay, मैंने क्या बोला है कि पोटेंशियल ओवर द सरफेस ऑफ कंडक्टर इज यूनिफॉर्म, और यहां ग्राउंडेड है, इट इज जीरो. ओके, अब नाउ यू कम टू एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे आप आ जाए अप टू इंफिनिटी बोथ द साइड्स. ओके, किसी भी पॉइंट पे अगर हम आते हैं तो पोटेंशियल ओवर एनी इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ द डायपोल, ये डेरिवेशन हमने किया था इलेक्ट्रिक डायपोल का पोटेंशियल वाला डेरिवेशन देखो, तो पोटेंशियल on the equatorial line of the dipole is always zero, and electric field is always parallel to the axis of dipole. तो see, अगर किसी भी पॉइंट पे, like we consider this point, तो यहाँ पे पोटेंशियल का वैल्यू इज व्हाट, जीरो. पोटेंशियल at any point, equatorial point is always what, zero. And if we come to the electric field, so here we have electric field. This electric field is what, EP. Okay, inside the conductor electric field is zero. इस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. तो ये एक डायपोल सिस्टम की तरह बिहेव कर रहा है, और यहाँ पे हम इजीली फोर्स का वैल्यू अब कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, तो Fe वे में फाइंड किया. ओके, इमेज मेथड में इस चार्ज का एक इमेज लेना है. दिस चार्ज मस्ट बी व्हाट, नेगेटिव, और टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम मस्ट बी व्हाट, जीरो. ये ध्यान रखिएगा इमेज मेथड में, जैसे ऊपर जो चार्ज है और जो मिरर इमेज के चार्जेस आए हैं, अगर सारे चार्जेस का आप सम लेते हैं तो दैट मस्ट बी व्हाट, जीरो. द नेट चार्ज इज व्हाट, जीरो. तो दिस सिस्टम इज एक्टिंग एज अ डायपोल. नाउ दिस लाइन, दिस मिरर सरफेस लाइन इज एक्टिंग एज व्हाट, द इक्वेटोरियल लाइन. इक्वेटोरियल लाइन पे आपको पता है डायपोल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ऑलवेज जीरो, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज देयर, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं और फोर्स का भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे अभी हम आते हैं, पहले हम फोर्स पे आए. तो वी हैव अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस व्हिच आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2d. नाउ d and d, तो व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन? Fe is equal to K modulus of charge product of the Q1 Q2 divided by what is the distance between the charges, that is 2d. It is 2d square. So what is the force? Force we have aq square by 4d square. It is the electrostatic force between the point charge and the conducting surface. ये conducting surface and point charge के बीच में electrostatic force का value है. Now we have to get the electric field intensity at point P. Suppose this point is P, इस point पे, और ये distance हमने क्या लिया था, R. तो हमें electric field intensity इस point पे find करना है. तो electric field intensity at point P, ये कौन सा point है, इक्वेटोरियल पॉइंट. तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है, तो इक्वेटोरियल के लिए मैंने फार्मूला बताया था, इट वाज व्हाट, Kp by r cube. इट वाज फॉर एन आइडियल डायपोल, और जनरल डायपोल के लिए इट वाज K into 2l cube divided by आर स्क्वायर. वो डेरिवेशन हमने करवाया हुआ इक्वेटोरियल पॉइंट का, इट इज फॉर रियल डायपोल, वो आप डिराइव कर सकते हैं. आर स्क्वायर प्लस
d square 4 to the power 3/2. Where TL 12Q is what the dipole moment. तो यहाँ dipole moment नहीं लेना है because charge is given. तो अगर आप K का वैल्यू 1/4 pi epsilon naught पुट करते हो तो you get electric field intensity at point P is 12Q by 4 pi epsilon naught, and here we have R square plus D square 3/2. ओके, तो इसको सिंप्लीफाई किया तो वी गेट द रिजल्ट EP is equal to QL by 2 pi epsilon naught R square plus D square to the power 3/2. तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड किया बिटवीन द पॉइंट चार्ज एंड द कंडक्टिंग सरफेस, एंड दूसरा फाइंड किया इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट P which is at a distance r, ठीक है, from this point is suppose O, ठीक है. इस कंडक्टिंग सरफेस पे r डिस्टेंस पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया. नाउ वी हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ व्हाट द सरफेस चार्ज डेंसिटी एट दिस पॉइंट सिग्मा p, ये हमें कैलकुलेट करना है. और ये मैंने बताया था सरफेस चार्ज डेंसिटी इज व्हाट नॉन यूनिफॉर्म. जहां फील्ड स्ट्रेंथ हाई है वहां चार्ज डेंसिटी विल बी व्हाट मैक्सिमम, और जैसे जैसे आप दूर जाएंगे तो चार्ज डेंसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग. तो इफ यू कंसीडर दिस सरफेस, इसका अगर हम 3 डायमेंशनल व्यू लेते हैं, इस सरफेस का हमने 3 डायमेंशनल व्यू लिया. दिस वन इज द कंडक्टिंग सरफेस ऑफ सपोज इनफाइनाइट एरिया. हमने इसका एक पार्ट ले लिया. ओके, दिस वन इज द कंडक्टर. ओके, एक चार्ज हमने यहां लिया है. दिस चार्ज इज Q which is at a distance d from the surface of the conductor. ओके, पोटेंशियल मैंने बताया है जीरो, और क्यों होता है जीरो ये हमने डिस्कस किया है. नाउ सी, यहां फील्ड स्ट्रेंथ मैक्सिमम है. सी, जैसे जैसे आप रेडियली सेंटर से दूर जाएंगे फील्ड स्ट्रेंथ वीक होता है, और अगर फील्ड स्ट्रेंथ वीक होता है तो चार्ज डेंसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग. वी हैव टू गेट चार्ज डेंसिटी एट दिस पॉइंट सपोज P. यहाँ चार्ज कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम होगा या चार्ज इज मैक्सिमम. यहाँ थोड़ा चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट एरिया रिड्यूस करेगा, यहाँ चार्ज पर यूनिट एरिया और भी रिड्यूस कर जाएगा. तो जैसे जैसे आप दूर जाते हैं चार्ज डेंसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग. तो यहाँ चार्ज डेंसिटी इज नॉन यूनिफॉर्म, और यही चार्ज डेंसिटी का वैल्यू हमने कैलकुलेट करना है. इसके लिए फिर से मैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं, और इस बेसिक कॉन्सेप्ट से आगे फिर मूव करते हैं. ओके, देखिए कैसे फाइंड करते हैं हम चार्ज डेंसिटी. कंडक्टर का एक और कॉन्सेप्ट पे है. सपोज दिस वन इज कंडक्टर. कंसिडर किया इट इज अ कंडक्टर, और इसके सामने हम एक पॉइंट चार्ज रखते हैं Q at any distance. ठीक है, lines of force, electric field lines of force are always perpendicular. Suppose we have to get electric field intensity at this point P. ये पॉइंट P है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें चाहिए. दिस पॉइंट इज P. ओके, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, बट सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी देयर. तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, लाइन ऑफ फोर्स है डाइवर्जिंग, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया, एंड यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया. तो इस P पे वी हैव टू फील्ड्स, वन ड्यू टू द चार्ज Q, तो वन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू द चार्ज Q, एंड द अदर वन इज ड्यू टू द इंड्यूस्ड चार्ज. यहाँ जो चार्ज इंड्यूस हुआ है इस चार्ज का भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे होगा. ओके, तो अदर फील्ड इज ड्यू टू द इंड्यूस्ड चार्ज. ओके, ये जो चार्ज इंड्यूस हुआ है इस इंड्यूस्ड चार्ज के लिए भी जो है एक इलेक्ट्रिक फील्ड है,
और इंड्यूस चार्ज, इंड्यूस सरफेस, ये जो आपका एक लार्ज कंडक्टर मैंने पहले स्टार्टिंग में कंसिडर किया था, इट इज अ कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट सरफेस एरिया। तो अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी सपोज यहाँ सिग्मा है, ठीक है, और फॉर अ कंडक्टर having surface charge density sigma, electric field intensity at any point over the surface, ये क्या बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इसका गॉस थ्योरम में मैंने डेरिवेशन करवाया था, दो डेरिवेशंस वहां गॉस थ्योरम में किए थे हमने। वन वाज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द थिन चार्ज शीट, थिन शीट, ओके, जहां दोनों साइड चार्ज होता है, एंड द अदर वन इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ थिक चार्ज सरफेस, थिक चार्ज कंडक्टिंग सरफेस। तो सरफेस का जो है चार्ज डेंसिटी सिग्मा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट पी पे क्या होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अब देखिए ये फॉर्मूला हमें पता है, तो नाउ वी हैव टू गेट दिस चार्ज वाज q and this one was the conductor at a distance d। यहां हमने पॉइंट p पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया है, ये लाइन ऑफ फोर्स नहीं है, मैं जनरल डिस्टेंस दे रहा हूं, दिस डिस्टेंस इज r। यहां हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था ep वाज व्हाट, ql by 2 pi epsilon naught r square plus d square to the power 3 by 2। okay, now we have to get charge density। so now electric field intensity is also what, sigma at point p, surface charge density। मान लीजिए यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज सरफेस है और यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी है दैट चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा पी। तो अभी मैंने क्या बताया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सिग्मा, चार्ज डेंसिटी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द सरफेस एट एनी पॉइंट दैट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ हमने कैलकुलेट किया एंड इट इज आल्सो सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन नॉट दैट इज इक्वल टू ql by 2 pi epsilon naught r square plus d square to the power 3 by 2। अब एप्सिलॉन और एप्सिलॉन कैंसिल हो गया, तो व्हाट वी गेट, द वैल्यू ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी इज ql by 2 pi r square plus d square 3 by 2। see this one is the function of what। तो ये डेरिवेशन हमारा एक तो रिजल्ट दे रहा है, जैसे जैसे हम इस पॉइंट O से दूर जा रहे हैं द सरफेस चार्ज डेंसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग। अच्छा, सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है देखें, इट इज मैक्सिमम ओवर एट दिस पॉइंट। यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी इज व्हाट, मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ r का वैल्यू क्या है, एट 0। तो एट दिस पॉइंट r इज इक्वल टू 0, से दिस डिस्टेंस वी हैव 0। तो व्हाट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये r का वैल्यू हमने 0 लिया, तो पुटिंग r इज इक्वल टू 0 वी गेट द रिजल्ट ql by 2 pi, r 0 है तो रिजल्ट इज ओके। दिस वन इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी एट दिस पॉइंट। ओके, तो ये पार्ट हमने डिस्कस किया। अब मैं कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दे रहा हूं, एक और भी क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा। होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, सपोज दिस वन इज अ कंडक्टिंग शीट ऑफ इनफाइनाइट एरिया, ओके, एंड at a distance d, we have a ring of charge q। this one is a ring, ये मैंने रिंग लिया है, ये डिस्क भी ले सकते थे ऑफ गिवन चार्ज डेंसिटी। तो दिस रिंग हैज रेडियस सपोज r and this ring is positively charged।
The charge of the ring is given what? Q. So we have to get, suppose at a distance r, small r, this point is P and the small r is greater than the capital R. So firstly we have to find electrostatic force experienced by this ring. Fe by the ring you have to get. Okay. Now you have to get electric field intensity at this point P. Second part, you have to get electric field intensity at point P. And third, also you have to find the surface charge density at point P. Hint मैं दे देता हूँ. See, this ring is positively charged. तो यहाँ जो है हम नीचे मिरर इमेज में एक रिंग लेंगे which will have negative charge. सेंटर यहाँ d डिस्टेंस पे, ओ भी d डिस्टेंस पे है, तो आप फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हो. ओके. देन यू हैव टू गेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी. तो पॉइंट पी पे फाइंड करना है. मैं इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंपल बना देता हूँ. मैंने ये पॉइंट ओ ले लिया, ये सिंपल हो जाएगा. यू हैव टू गेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ओ एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ फाइंड करना है. ये आपके लिए थोड़ा सिंपल है, वो थोड़ा डिफिकल्ट है. ओके. ये नोट कर लिया. See now we come to one more question. ठीक है. तो ये क्वेश्चन देखिए. This question we have. So this part is conducted. Potential over this surface is what? 0. और यहाँ एक चार्ज लिया है हमने. ठीक है. This corner is considered to be the origin of coordinate system, and this charge has coordinate A. Now we have to get force experienced by the charge Q. इस चार्ज पे जो है हमें फोर्स का वैल्यू चाहिए. ठीक है. तो 2 मिनट्स आप जो है टाइम ले लो. ठीक है. और फिर जो है इस पे वर्क करते हैं. ओके. Now see, so in this method we have to get, और net charge of the system must be what? 0. तो इस चार्ज Q का एक इमेज यहाँ आएगा. It is minus Q. यहाँ एक इमेज होगा. It is also what? Minus Q. What is the total charge of this system this time? See, minus 2Q, and yet charge we have what? Q. Total charge of this system must be 0. ये तभी पॉसिबल है. सर यहाँ पे हम चार्ज क्या लें? Q लें. ऐसे भी इन दोनों मिरर्स का एक दूसरे में इमेज बनेगा लाइक दिस. ये ऑप्टिक्स में बताऊंगा ही मैं. तो माइनस Q का इमेज Q, माइनस Q का इमेज Q. नाउ टोटल चार्ज ऑफ दिस सिस्टम वी हैव व्हाट? This 0. Now we have to get electric field intensity or electrostatic force experienced by this charge. Okay. So this point will be considered as the origin of coordinate system. फिर superposition method जो मैंने बताया हुआ है, use superposition principle to find the electrostatic force at this point. वो आप easily कर सकते हैं. तो यहाँ एक force लगेगा. This force is F between Q and minus Q. And between this also force is F. और इस Q और Q का बीच में एक फोर्स होगा. both are positively charged. This force we have what? Suppose F dash.
what is the value of f? It is k q square divided by, what is this distance? This one is a, and this distance is also what? A, 2a. That is kq square by 4a square. Now what about f dash? F dash is k q square divided by, what about this distance? Say a plus 8 is 2a and this one is also 2a. तो diagonal हमने calculate किया, it is 2 root 2a square. इसको आपने simplify किया तो you get the result kq square by 8 square. Okay, f और f dash हमने calculate किया. Now we come to discharge q. This force is f. This force is f. Here force we have what? F dash which is neither along x coordinate nor along y coordinate. तो इसको आप क्या करेंगे? रिजॉल्व करेंगे. जैसे सुपरपोजिशन में करवाया है वैसे ही सॉल्व करना है. This one is f dash cos 45 degree and this one is what? F dash sin of 45 degree. Then what is the net force along x coordinate? That is f dash by root 2 cos 45 minus f. And what about net force along y coordinate? It is also f dash by root 2 minus f. अब fx और fy से भागिए तो हमें easily get the value of what? f. It is fx square plus fy square. इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, यू विल गेट द रिजल्ट. ओके, इसको नोट कर लें. और भी क्वेश्चंस देता हूं, दिस विल बी फॉर होमवर्क. ओके, ये तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मैंने बताया था स्टार्टिंग में फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और फॉर एनी वेक्टर. ठीक है, 2D में जो है आपको फोर्स या फील्ड का वैल्यू फाइंड करना, इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, now these are the questions for homework. This one is the conductor of infinite area. And we have a charge here. It is q. It is at a distance d. Suppose this point is the origin of coordinate system. It is 0, 0. Okay. Now you have to get electric field intensity at any point P, which is at a distance what? x1. You have to get electric field intensity at point P. And next question. Again we have a conductor of infinite area. We have a dipole, electric dipole, ideal dipole it is. It has dipole moment, suppose P, and it is dipole center
डायपोल सेंटर इज एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस d पे है, तो you have to get force experienced by the dipole. फोर्स का वैल्यू फाइंड करना है। एक और क्वेश्चन मैं डायपोल के लिए दे रहा हूं। It is an ideal dipole of dipole moment p. The dipole center is at a distance p. This point is O. So you have to get the force experienced by the dipole. Force experienced by the dipole you have to get. Okay. तो ये कुछ क्वेश्चन सब ट्राई करेंगे। और ऑप्टिक्स का मैं कॉन्सेप्ट बताया था हूँ कि जैसे मैंने बताया था वहां जो ऐसे दो वर्चुअल मिरर्स लिए थे, दिस मिरर्स वर परपेंडिकुलर। अगर मिरर्स परपेंडिकुलर नहीं हो तो फोर्स का वैल्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे, उसके कितने इमेजेस बनेंगे, तो इमेजेस का कॉन्सेप्ट जब आएगा देन यू मे यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ओके, तो आज का टॉपिक इतना ही है। तो नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्टिंग इलेक्ट्रिक करंट, योर नेक्स्ट यूनिट। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक हमारा फिनिश हो गया। क्वेश्चंस का जो है कोई लिमिट नहीं है, क्वेश्चंस जो है आप अपने मॉड्यूल से ट्राई करो, और मॉड्यूल में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो है दिए हुए हैं, ये आप जरूर ट्राई करेंगे। और बेसिक क्वेश्चंस यू मस्ट ट्राई फ्रॉम एनसीईआरटी। एनसीईआरटी मैंने बताया आप थोरोली रीड करो। एनसीईआरटी का जो है जो भी सिलेबस है, प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस, ठीक है, वो सिलेबस के अकॉर्डिंगली आप एकेडमिक्स का, और नेक्स्ट क्लास से जो भी मैं टॉपिक करवाऊंगा तो अकॉर्डिंगली मैं डिवाइड कर दूंगा। जैसे वी विल स्टार्टिंग इलेक्ट्रिक करंट, तो यहाँ मैं लिखूंगा इलेक्ट्रिक करंट लेक्चर होगा जैसे लेक्चर 1, और यहाँ पे मैं ये लिख दूंगा कि 12th और मेंस लेवल का होगा और नीट लेवल का, और एडवांस लेवल का जो होगा तो वहां पे मैं एडवांस जो है जरूर लिख दूंगा। ओके, थैंक यू।